कहानी की शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें उस रेस्टोरेंट के अंदर दो बंदे दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक बंदा चिकन खा रहा होता है और दूसरा उससे कुछ बातें कर रहा होता है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि हे जियोन, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। तुम कल अगर वहां जाओगे तो पक्का मरने वाले हो। और गाइस, ये बंदा जियोन अपनी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है। और उस दूसरे वाले बंदे का हमें बताया जाता है कि वो एक आर्चर सेंट होता है जिसका नाम होंगो होता है। तो जियोन बोलता है कि तुम सच में उस गंदी चीज से मेरे द्वारा छुटकारा पाना चाहते हो टैक्सो? कहीं इसका का ये तो नहीं कि मैंने तुम्हारी ये 2 चिकन लेग पीस खा लिए? तब वो दूसरा वाला बंदा बोलता है, मैं टैक्सी को नहीं हूँ, मेरा नाम हुगो है। फिर जियोन बोलता है कि लगता है तू मेरे लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है। टेंशन ना ले पागल, मैं नहीं मरने वाला वहां पे। और फिर वो बोलता है कि मैं जितनी भी क्लाइमेटीज को मारा हूँ ना, वो क्लाइमेटीज तुम जो 12 सेंट मिलकर क्लाइमेटी को मारते हो उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल थी। और तुम सोचते हो कि मैं मर जाऊंगा कल। फिर स्टोरी टेलिंग में हमें बताया जाता है कि वहाँ द टावर ऑफ डेमंस होता है और ये सबसे खतरनाक क्लाइमेटी होती है। जितनी भी पूरी दुनिया में क्लाइमेटीज हैं, सब में से खतरनाक क्लाइमेटी यही है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये सब 21वीं सेंचुरी के लास्ट के कुछ दिनों में स्टार्ट हुआ था। तब इन क्लाइमेटीज के कारण बहुत सारे ह्यूमंस मारे जाने लगे और बहुत ही कम लोग बचे। फिर सारे ह्यूमंस एक तरफ हो गए और इन क्लाइमेटीज के कारण जितने भी मॉन्स्टर वगैरह आए वो एक तरफ हो गए, वो ह्यूमंस पे भारी पड़ने लग गए और ह्यूमैनिटी एक कॉर्नर में जाके दुबक के बैठ गई। और ह्यूमैनिटी के पास रोने और डरने के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर 12 गॉड अपीयर हुए जो अपने आप को जोड़िक बोलते थे और वे क्लेम कर रहे थे कि उनके पास ह्यूमैनिटी को सेव करने की पावर है। और उन्होंने कुल 12 ह्यूमंस को चुना जो इन क्लाइमेटीज से लड़ेंगे उनकी पावर लेके। जो भी ये 12 आदमी चुनेंगे उनको ये अपनी पावर दे देंगे और उन्हीं लोगों को सेंट कहा जाता। पर पता नहीं 13वां आदमी कैसे अवेक हो गया, जिसको किसी भी गॉड ने नहीं चुना था, लेकिन वो फिर भी अवेक हो गया। और जो 13वां बंदा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इन 12 से भी बहुत ज्यादा पावरफुल। और ये जो 13वां बंदा था वो इतना पावरफुल था कि ये 12 सेंट मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते थे। और फिर बताया जाता है कि वो 13वां ह्यूमन और को नहीं, अपना मेन कैरेक्टर जियोन होता है। फिर हमें सीन आगे दिखाया जाता है कि जियोन और वो बाकी के सारे लोग द डीमन टावर के अंदर जा रहे होते हैं। तभी वो बंदा जो जियोन से पहले बातें कर रहा था वो बोलता है, थैंक यू जियोन, तुम यहाँ पे आए, तुम्हारी वजह से हम टावर पे स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं और फिर हम आपको रिवॉर्ड का एक बहुत अच्छा सा हिस्सा दे देंगे। तो जियोन बोलता है कि नहीं, मेरे को वो सब नहीं चाहिए, बस मेरे को तो 5 साल के लिए चिकन एकदम फ्री चाहिए मेरे को। और वो तो फिर दूसरा बंदा बोलता है कि इसके अलावा तुझे कुछ नहीं चाहिए? तो बोलता है, तुम मेरे लिए इतना कर दो वो भी बहुत है। फिर हमें एक मोटे आदमी और लड़के का सीन दिखाया जा रहा था, वो भी आगे चल ही रहे होते हैं इनके साथ। तो लड़की बोलती है, अगर हमने इस डीमन टावर के वो रेड आई बॉस को हरा दिया तो हमें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा ना। तो वो मोटा लड़का बोलता है कि ये सबसे भयंकर वाली टॉप 1 नंबर पे डेंजरस क्लाइमेटी मानी जाती है। अगर हमने इसका वो रेड आई को मार दिया तो हम उनसे स्टार्टिंग में 100 बिलियन की डिमांड करेंगे और एक 10 ईयर का फ्री स्टे वाउचर लूंगा जो 7 स्टार होटल का होगा। ये सब बातें करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं। फिर अपना हीरो जियोन सोचता है कि ऐसा लगता है इस रेड आई की वजह से बहुत सारी कंट्रीज बैंकरप्ट होने वाली हैं। अब वो मोटा लड़का जियोन के पास आके बोलता है, हे जियोन। फिर वो मोटा लड़का बोलता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ डील करनी है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी। तुम अपना हैंडसम चेहरा और ओरिजिनल बॉडी वापस नहीं चाहते क्या? और ये कहकर वो आगे चलते जाते हैं। तभी अपना हीरो जियोन मन में सोचता है, सेंट सब सुनने में कितना अच्छा लगता है, बट ये सब तो एक लालची सुअर हैं। ये सब तो एक लालची सुअर हैं जिनको अपने अलावा किसी और की परवाह है ही नहीं। और तब फिर वो मोटा लड़का बोलता है, ओह मैं तुझे एक और बात बताना भूल गया। अगर तुम्हें कोई भी वहां पे पुकारे ना हेल्प के लिए कि हमें बचाओ, तो उन्हें बचाने के लिए बिल्कुल मत जाना। तुम्हें हमारे साथ ही रहना है ताकि हमें और ज्यादा रिवॉर्ड मिले। समझ गए ना अच्छे से तू? तो जियोन बोलता है, जो भी कुछ हो चलो तुम आगे। और फिर जियोन अपने मन में सोचता है कि अब इस डील की वजह से अब एक बार जैसे ही रेड आई से छुटकारा मिलेगा उसके बाद तुरंत बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तुमसे निपटूंगा मैं। फिर वो सारे लोग उस टावर के अंदर वहां तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो रेड आई होता है।
फिर वो सब लोग अपने ऊपर देखते हैं, वहाँ और कोई नहीं बैठा, टावर का बॉस डीमन बॉस बैठा होता है और ये डीमन बॉस ही रेड आई होता है। जियोन बोलता है कि मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, फिर भी मैं इसका इतना ज़्यादा प्रेशर फील कर पा रहा हूँ। फिर तभी वो डीमन किंग धाड़ मारता है जोर से, तभी नीचे ज़मीन में क्रैक आने लगते हैं और नीचे से लावा का पुल बाहर निकल जाता है ऊपर की ओर, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं वहीं पे तुरंत एक ही अटैक में। बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। ये देख के वो दोनों सेंट तो घबराए से जाते हैं। फिर जैसे ही वो हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा सा हो रखा होता है जिसमें लावा वगैरह रहता है और ये खाली बस उस डीमन किंग की एक धाड़ से ही हो गया इतना। ये देखकर तो वो लड़का और मोटी लड़की जो सेंट होते हैं दोनों वो सबसे पहले वहां से भाग जाते हैं और उनके साथ बाकी के लोग वहां से भागने लग जाते हैं और बोलते हैं कि कौन सा चूतिया था जिसने हमें बोला कि हम इससे लड़ सकते हैं। और बोलता है ये तो ऐसी चीज है जो कभी हराई नहीं जा सकती, जल्दी यहाँ से अपनी जान बचा के भागो। तब अपना हीरो जियोन पीछे मुड़ के बोलता है कि क्या तुम सेंट कहलाने के लिए लायक हो क्या। और फिर जियोन बोलता है कि इनका भागना मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, मैं नहीं परवाह करता इनकी। और फिर बोलता है कि रेड आई द डीमन किंग को मारने वाला इकलौता योद्धा और कोई नहीं, मैं होऊंगा जियोन ली। और ये बोलकर तेज स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर चला जाता है। फिर वहीं पे अपनी स्टोरी लाइन ब्लैंक हो जाती है। फिर हमें बताया जाता है वहाँ पे फिर बताया जाता है कि जियोन ने उस रेड आई को मार दिया था। बाकी के सारे लोग फिर ये देख के उससे धोखा दे देते हैं और जियोन से रेड आई का सर वगैरह लेके जियोन को वहीं पे ट्रैप में फंसा के और उस डीमन टावर से बाहर चले जाते हैं। अभी भी स्टोरी ब्लैंक में ही चल रही होती है और इसमें बताया जाता है कि अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है। और फिर जियोन सोचता है कि अभी तक कितना टाइम पास हो गया, बाहर का टाइम क्या हो रखा होगा और डंजन का टाइम क्या है, अभी दोनों का टाइम में अंतर बहुत ही ज़्यादा हो। छोड़ो, मुझे अभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे। और फिर वो ढेर सारे स्लाइसेस लगाता हुआ मॉन्स्टरों को मार रहा होता है और एक जियोन का डेडली सीन दिखाते हैं जिसने मुंह में उसने खंजर पकड़ा हुआ होता है और उसके सामने बहुत ही संख्या में, जैसे कोई खत्म ही नहीं होते वैसे मॉन्स्टर, बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं उनके सामने। और फिर जियोन बोलता है कि ये पूरा प्लेस तो एक ट्रैप है, इसकी ये जो क्लाइमेटी है वो एंडलेस है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, ऐसी क्लाइमेटी है उसकी। और ये सोच के जियोन अपने उनसे लड़ने लगता है और दिखाया जाता है जियोन का एक हाथ भी इस लड़ाई के अंदर कट चुका होता है, तभी उसने मुंह में खंजर वगैरह पकड़ा हुआ था और वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी जो एबिलिटी थी वो उसी की बॉडी को खा रही थी। पर जियोन सोचता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, यहाँ पे मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बस इन सबको मारना है, मुझे कैसे भी करके सर्वाइव करना है और मुझे मारना है इन सबको। और उन मॉन्स्टर को गाली देता हुआ उनकी तरफ डेडली तरीके से एक मॉन्स्टर की तरह उन पे टूट पड़ता है, उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। और ऐसे कर करके धीरे धीरे टाइम जाने लगता है और बाहर की दुनिया में 20 साल गुजर जाते हैं, लेकिन टावर के अंदर का वो टाइम और बाहर के टाइम का कैलकुलेट करें तो टावर के अंदर 20,000 साल गुजर जाते हैं। जियोन कंटिन्यू 20,000 साल से उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और फिर हमें फाइनली सीन दिखाया जाता है जियोन का, जो भी बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। वो बोलता है इस टावर के टाइम की वजह से मेरी बॉडी बहुत ही धीरे धीरे होके बूढ़ी हुई। और फिर उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है तो जियोन बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम यहाँ पे खाली लास्ट मॉन्स्टर बचे हो। तब वो मॉन्स्टर बोलता है प्लीज सेव मी, कोई मेरे को आके बचाओ, प्लीज कोई तो मेरे को बचाओ इससे। तो जियोन बोलता है कि हाँ, ऐसे भीख मांगते रहो तुम मेरे सामने। और फिर अपने पैर से ऐसे कुचल देता है और उसकी खोपड़ी को उड़ा देता है वहीं पे। और फिर जियोन जोर से चिल्लाता और बोलता है कि फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने इस क्लाइमेटी को हरा दिया, पूरी क्लाइमेटी को खत्म कर दिया। और फिर जियोन दौड़ता हुआ आगे दौड़ता हुआ जाता रहता है कि अब मुझे घर जाना है, मुझे बाहर निकलना है इससे। और तभी वो डीमन टावर कोलैब होने लगता है और जियोन वहीं पे नीचे गिर गया होता है। फिर हमें बाहर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी खंडर हो चुकी बिल्डिंगें दिखाई जाती हैं और हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पे एक बोलते हैं कि जल्दी से तेज दौड़ो। वो बोल रहा होता है कि हाँ हाँ तेज दौड़ रहा हूँ, जल्दी और तेज दौड़ो। और फिर दिखाया जाता है कि फाइनली दिखाया जाता है कि वो 2 बंदे होते हैं और फिर दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने तुझे मना किया था, हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तो दूसरा वाला लड़का बोलता है कि उन्होंने बोला था इस रास्ते से जाना सेफ होगा, मुझे क्या पता था वो झूठ बोल रहे थे ऐसे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे एक हाई क्लास क्लाइमेटी पड़ी हुई होती है। क्लाइमेटी बोले तो मॉन्स्टर का अटैक होता है। और दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ हाँ हम डर गए हैं,
सच में डर गए हैं। फॉर्चून टेलर ने मुझे बताया था कि जब तुम एक मॉन्स्टर से मिलोगे तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। वो एकदम सही बोल रहा था, मैं नहीं कर सकता इनको हैंडल। और फिर दिखाया जाता है कि वो वुल्फ टाइप के मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक से तो वो कैसे निकल के दोनों लड़के बच जाते हैं, लेकिन वो बाद में देखते हैं कि वुल्फ जैसे मॉन्स्टर ने उनको चारों ओर से घेर रखा होता है। फिर वो एक लड़का बोलता है कि अगर जियोनली टावर से वापस लौट आता तो इन छोटी मोटी क्लाइमेटीज की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये यहाँ तक आ पाते। तभी हमें उस डीमन टावर का सीन दिखाया जाता है जिसके गेट खुल रहे होते हैं और ये देख के वो दोनों लड़के चौंक गए होते हैं। और तब वहाँ पे एक तेज रोशनी आती है डीमन टावर की ओर से और एक जोरदार धमाका होता है वहाँ पे डीमन टावर पे। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे डीमन टावर पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, वहाँ पे राख के अलावा और कुछ नहीं है। तो वो दोनों बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जेमिन लुक, वहाँ पे देखो, वहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है। और जियोन एकदम गुस्से में हो रहा होता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने में, मुझे अंदर इतने सालों तक रखने की। ये गुस्सा उन मॉन्स्टर पे निकाल रहा होता है वो। ये गुस्सा उन मॉन्स्टर को देख के वो बोल रहा होता है और बोलता है कि तुम सभी बिच अभी मरने वाले हो। ये बोल के वो अपनी फुल स्पीड में एक जाके उन मॉन्स्टर पे अटैक करने लग जाता है और अपने एक एक पंच में ही उनको मार रहा होता है। तो वो दोनों लड़कों में से एक बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हाई रैंक के, ये ओरिजिनल क्लास की क्लाइमेटी है, इसे तो हाई रैंक के डिसाइपल वो भी इतनी इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे। और ये बंदा जस्ट अपने पंच में ही इनको मार रहा होता है। और दिखाया जाता है वहाँ पे जियो ने उन्हें मार मार के वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पहाड़ सा खड़ा कर रखा होता है और उस पे खुद खड़ा होता है। फिर जियो उन दोनों लड़कों को देखता है और तेज स्पीड में उन दोनों के पास में आ जाता है। तब वो दोनों लड़के बोलते हैं कि वेट वेट वेट, तुम इतने जल्दी हम पे अचानक से हमला करने क्यों आ गए यहाँ पे। तो जियन बोलते हैं क्या तुम ह्यूमंस। और देन वो सोचता है कि हाँ। फिर वो उनसे पूछता है कि हाँ अभी कौन सी सन चल रही है। तो बोल देते हैं कि अभी 21वीं सेंचुरी चल रही होती है। तो वो उसको आइडिया लग जाता है कि हाँ अभी तक तो मात्र 20 साल गुजरे। फिर दूसरा लड़का बोलता है सर वो अभी डीमन टावर से बाहर निकला हुआ है, क्या बिग न्यूज नहीं है क्या। तो वो बोलता है जीमन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई उस टावर के अंदर सरवाइव कर सके, ये उस टावर के पास में ही खड़ा होगा जब वो कोलैप हो रहा होता है। ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी जियोन के पीछे उन जो वुल्फ टाइप के मॉन्स्टर होते हैं उनका बॉस आ जाता है। बॉस को देख के वो दोनों लड़कों की तो पहले से ही फटी थी और ज्यादा फट जाती है और बोलते क्या बॉस, यहाँ पे वुल्फ बॉस आ गया। और वो जियोन को बोल देंगे हे लड़के तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत। और फिर वो जो वुल्फ का बॉस होता है वो उन पे अपने मुंह से लेजर बीम से उन पे अटैक कर। तो वो लड़के सोचते हैं क्या अब तो गए हम काम से, इसकी इस बीम से कोई भी नहीं बच पाता, आज तो हमारा मरना पक्का है। और फिर जैसे ही वो बीम छोड़ने के बाद उधर अपने आंखें खोलते हैं और बोलते क्या हम सरवाइव कर लिए। और फिर वो देखते हैं तो उनके सामने जियोन खड़ा हुआ होता है और जियोन ने उसके अटैक को रोक लिया होता है। और फिर वो दोनों बोलते हैं क्या इसने हमें अभी बचाया। और फिर जियोन उस मॉन्स्टर बॉस को गाली देता है और बोलता है कि रुक जा, आ रहा मैं, तेरा बाप आ रहा है। और ये बोल के वो उस मॉन्स्टर पे एक ही पंच मारता है जोर से और इसी एक पंच में ये भी मारा जाता है बेचारा। और ये देख के तो वो लड़के दोनों एकदम शौक में ही हो जाते हैं जैसे उनको कोई बिजली का करंट लगाओ। बोलते क्या ये भी एक ही पंच में, ये क्या मॉन्स्टर है। फिर जियोन उनके पास आकर बोलता है हाँ अब ये सच में खत्म हो चुका है। और फिर उन दोनों को देख के वो बोलता है कि तुम दोनों। तो वो बोलते हैं हाँ ये सर। वो बोलता है कि फू। तो बोलते हैं कि फू फू क्या होता है सर। तो बोलते हैं कि खाना लेके आओ मेरे लिए, फूड लेके आओ। तो बोलते हैं ओ। और फिर बोलता है कि कपड़े भी लाना साथ में। फिर हमें बाहर एक खाने की दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंदर आवाज आ रही होती है यहाँ ये सबसे अच्छा बेस्ट है, सबसे अच्छा बेस्ट है। और फिर दिखाया जाता है अंदर जियोन खाना खा रहा होता है और वो दोनों पागल अपना बिल देख रहे होते हैं क्या कि ये इतना ज़्यादा कैसे खा चुक। और फिर वो बोलते हैं कि इसने 120 कप्स खा लिए हैं जिनकी कीमत $1000 है और हमें चुकानी होगी, वो इतना ज़्यादा खाना ये कैसे खा सकता है। और फिर जियोन बोलता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तुम दोनों की लाइफ बचाई है, तुम इतना भी नहीं कर सकते क्या। तब वो एक लड़का बोलता है कि सर छोड़ो इनको, आप एक डिसाइबल हो या एक कमांडर हो और आप टावर के पास क्या कर रहे थे। तो जियोन बोलता है कि मैं उसके अंदर से बाहर आया था बस। तो वो बोलते क्या तुम टावर से बाहर आए। तब जियोन बोलता है कि छोड़ो अब मैं तुमसे पूछूंगा। और फिर जियोन उनकी ओर ध्यान से देखता है तो वो बोलता है
कि तुम तो एक रेगुलर आदमी की तरह दिखाई देते हो, बट तुम में मैजिक पावर कैसे सेंस हो रही है मुझे। तो दूसरा लड़का बोलता है कि इसका कारण यही है कि हम दोनों डिसाइपल हैं और हम भी अवेक हो चुके हैं इन जोडिक की ब्लेसिंग की वजह से। और ये जोडिक और कोई नहीं होता, ये जोडिक उन्हीं 12 गॉड्स को बोलते हैं गाइस, जो स्टार्टिंग में ह्यूमैनिटी के लिए आए थे, उन्हीं को जोडिक बोलते हैं। तो जियोन उनको गाली देता हुआ बोलता है कि जोडिक चूतिए, तुम्हें लगता है कि मैं उनका नौकर हूँ। और फिर वो चम्मच से खाना खा रहा था, तभी उस चम्मच में उसका फेस दिखा देता है उसे, और फिर वो देख के एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है जल्दी से मिरर लेके आओ। मिरर कहाँ पे? यहाँ पे। तो वहाँ पे इशारा करते हुए लेडी बोलती है वो रहा मिरर। तो जल्दी से अपनी टी शर्ट उतार के मिरर के सामने जाता है और अपने चेहरे को देखता है और बोलता है व्हाट द हेल, ये क्या है? मेरी पूरी बॉडी एकदम रिकवर हो गई है, मेरा फेस जो कटा फटा था एकदम सही हो गया है, ये कैसे हो सकता है? जो भी मेरी बॉडी पे घाव थे उन्हें रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और मैं जैसे जैसे अपनी एबिलिटी का यूज करता रहूंगा वो घाव वैसे ही बढ़ते जाएंगे, बट ये कैसे पॉसिबल है? और क्या मेरी लेफ्ट आर्म वो भी सही है? और फिर अपनी लेफ्ट आर्म को देखता, हाँ ये भी है। ये कैसा बंदा है? ये बाहर आके मॉन्स्टर को मार चुका है, खाना भी खा चुका, फिर पता चलता है इसके पास कि हाँ मेरी लेफ्ट आर्म भी सही है एकदम। तो अपने लेफ्ट आर्म को देखता है और तो एक सिंबल बना होता है, उसको देख के वो बोलता है क्या ये कैसा सिंबल है? फिर वो सिंबल ग्लो होने लगता है और वहाँ पे एक स्नेक टाइप का सिंबल बन जाता है। फिर वो सिंबल जोर से चमकने लग जाता है और उसमें से एक बहुत तेज वाली लाइट आती है और जियोन को पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी जियोन के पास एक विंडो टाइप में सिस्टम टाइप में ओपन होता है, उसमें लिखा होता है कि तुमने डेथ का एक्सपीरियंस कर लिया है, तुमने इम्पॉसिबल अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है अभी, तो तुम्हारी पुरानी बॉडी के स्टेटस थे वो इस नई बॉडी में ट्रांसफर किए जा चुके हैं, और उस टावर के अंदर जितनी भी तुम्हारी अचीवमेंट थी वो तुम्हारी EXP के रूप में कन्वर्ट कर दी गई है, और तुम्हारे पास एक नई डिवाइन स्किल भी आ चुकी है, और तुम्हारे पास जितने भी एडवांस स्किल और एट्रीब्यूट थे उन सबको इवॉल्व कर दिया गया है, और अब तुम ऑफिच्यूज की पावर को यूज कर सकते हो। और दिखाया जाता है ये सब हो रहा होता है और जियोन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी जियोन सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वहाँ पे उसकी पूरी बॉडी एकदम कतई जहर लेवल की ग्लो कर रही थी, और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्नेक होता है। जियोन उस स्नेक के एकदम मुंह के पास में ही खड़ा होता है, और फिर जियोन थोड़ा थोड़ा डर रहा होता है उसे देख के। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे टच करता है और उस स्नेक के मुंह को टच कर लेता है अपने हाथों से, और फिर जियोन को लास्ट में जाके फिर जियोन को होश आ जाता है और वो एकदम शौक में रहता है, क्या ये क्या था, ये क्या हुआ अभी? तभी वो दोनों लड़के आते बोलते हैं कि सर आप ठीक हो ना? तो बोलता है कि हाँ, तुमने वो देखा बड़ा सा स्नेक था इतना बड़ा? तो बोलते हैं क्या, आप क्या बात कर रहे हैं? हमने खाली इतना देखा है, आप तेजी से जैसे मिरर के सामने पहुंचे अपनी टी शर्ट उतार दी, फेंक दी और मिरर में अपने आप को देखने लग गए, और आप अचानक से ही वहां पे डर गए, पता नहीं किस बात से डरे, और यहाँ पे नीचे बैठ गए। तो जियोन बोलता है क्या उस चीज को खाली मैं अकेला ही देख सकता हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? और तभी उसके सबकॉन्शियस माइंड में वहाँ पे लिखा आता है, अब से तुम गॉड ऑफ एपिच्यूस बन चुके हो, अब से तुम भी एक गॉड हो। और उसके सामने बहुत सारी चीजें लिखी आती हैं, उसमें उनके अंदर ये होता है कि उसके पास बहुत सारे डिवाइन स्किल आ चुकी हैं, उसके एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके पास पावर आ चुकी है, और कहीं कहीं उसको बहुत ही ज़्यादा डिवाइन लेवल की उसको स्किल्स मिल रही होती हैं, और पूरी गॉड की पावर उसके पास आ जाती है। अब वो गॉड ऑफ ओपिच्यूस बन चुका होता है। फिर उसके सिस्टम विंडो में उसे दिखाया जाता है उसके पास एक सुपर रीजनरेशन नाम से कुछ स्किल होती है। फिर हमें थोड़ा इस स्किल के बारे में बताया जाता है। इसमें अगर किसी आदमी की चाहे बॉडी कटी फटी कुछ भी हो गया होगा, इस स्किल के यूज से उसकी बॉडी पूरी तरीके से वापस रिकवर हो जाएगी, और रिकवर होने के बाद जो उसकी एबिलिटी व फिजिकल एबिलिटी है वो 50% रिड्यूस हो जाएगी, और उसकी एक टाइम लिमिट होगी कि इतनी देर तक 50% ही इसकी फिजिकल एबिलिटी रहेगी। फिर वो जैसे टाइम पूरा हो जाएगा फिर उसे उसकी फिजिकल एबिलिटी वापस से 100% मिल जाएगी। और इस स्किल के बारे में जानकर अपना हीरो सोचता हाँ इसी की वजह से मेरे को ये अपना पूरी बॉडी वापस मिली है। और किसी भी सेंट ने ऐसा कभी मेंशन नहीं किया कि उन्हें ऐसी कोई चीज दिखाई दी आज तक। और सबसे बड़ी
आश्चर्य की बात यह है कि मेरे अंदर कोई भी जोड़ी की एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है। चलो कुछ गलत नहीं है, मेरी बॉडी पूरी रिकवर तो हो गई। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे उन जितने भी सेंट है उन सबको मारना है जो मुझे वहाँ पे अकेला छोड़कर भाग गए थे और उन्होंने मेरे पीठ पीछे छुरा भोंक दिया। मैं अभी भी उनकी रोने की आवाज़ें और वो मेरे सामने अपनी लाइफ की भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को। दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ पुलिस वाले होते हैं, नाकाबंदी करके खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल चुकी है कि द टावर ऑफ डेमन अभी कोलैप्स हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। और उसके बाद में वहाँ पे दो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दिखाई देते हैं जिनमें से एक बोलता है कि इस टावर को किसने यहाँ पे उड़ाया होगा, कि कोई जियोली का हिडन फॉलोवर तो नहीं था जो जियोली को फॉलो कर रहा होगा, उसका कोई स्टूडेंट तो नहीं था जिसने इस टावर को ऐसे उड़ा दिया। तो दूसरा बोलता है कि ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता कि कोई डिसाइपल इसको इतना आसानी से उड़ा सके, चाहे वो कितना ही हाई रैंक का डिसाइपल हो। और यहाँ पे तो सबसे पहले ये जो वुल्फ मॉन्स्टर है इनसे भी लड़ना उनके लिए बहुत ही भारी होगा। तो कौन होगा कि इन वुल्फ से लड़के फिर इस टावर को डिफीट कर दे? ऐसा तो कोई मुमकिन है ही नहीं। लगता है ये टावर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गया होगा, या फिर क्या जियोली इसके अंदर सरवाइव कर गया और वो रिटर्न आ गया, वापस आ गया, यहाँ पे लौट आया टावर के अंदर से। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं, वो एक आदमी से पूछ रहे होते हैं कि क्या आप हमें उस टावर के बारे में कुछ बताएंगे, क्या जियोली वापस आ गया है, वो अभी भी जिंदा है क्या, और वो टावर डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। और ये बंदा भी वही मोटा वाला सेंट होता है। वो बोलता है कि मैं आपके इन क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दे सकता फिलहाल। फिर वो वहां से जाने लगता है। तो रिपोर्टर बोलते हैं क्या ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं, कोई जवाब नहीं दे सकते। फिर वो अपनी गाड़ी में जाके गुस्सा करता है कि मैं तंग आ गया जियोली जियोली जियोली, पूरे दिन जियोली का नाम सुनकर। और फिर वो बोलता है कि आज कितनी बार मेरे से लोग पूछेंगे जियोली के बारे में, ये इम्पॉसिबल है कि 20 सालों तक वो टावर के अंदर जिंदा रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वहां पे कई हजार करोड़ मॉन्स्टर्स थे, वो सारे ब्लैक लेवल पे थे और कोई भी बंदा उन्हें हरा सके ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और फिर भी वो कैसे सरवाइव कर सकता है वहां पे। और जब वो रेड आई मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उसको लास्ट में उसने मार दिया था तो वो पूरी तरह से बेहोश होकर वहीं पे गिर गया था। कैसे पॉसिबल है कि फिर वो वहां से बचकर बाहर निकल आ सके। और जो 12 सेंट है वो भी वहां से मिलकर बाहर नहीं निकल सकते, जिनके पास जोड़ी की ब्लेसिंग है, वो तो बिना जोड़ी की ब्लेसिंग का है, वो कैसे वहां से बाहर आने की सोच सकता है। और फिर वो सोचता है अगर क्या हुआ, अगर वो वापस कैसे भी करके बाहर आ गया हो, और फिर गुस्से में बोलता है कि वो तो सब कुछ खत्म कर देगा। फिर हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्लेन आके रुकी हुई होती है और उसमें से एक बंदा निकलता है जिसे बाहर के लोग बोल रहे थे वेलकम सर, वेलकम आपका। और गाइज मैं आपको बता दूं ये बंदा और कोई नहीं जो अपने को स्टार्टिंग में मिला था, होंगो होता है। और ये वही बंदा होता है जो स्टार्टिंग में अपने मैन हीरो से बात कर रहा होता है कि तुम वहाँ पे मत जाओ वरना तुम मारे जाओगे। और फिर वो उतरते ही वहाँ पे पास में खड़े बॉडीगार्ड्स से पूछता है कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे हैं। तो उनमें से वो बोलता है कि वो आपका ऑफिशियल रेजिडेंसी में वेट कर रहे हैं, आपके लिए वहाँ पे एक कार खड़ी है, आप जाके उसमें चले जाइए, आपको वो वहाँ पे छोड़ देंगे। और उसके आगे जाने के बाद तब भी एक बॉडीगार्ड पीछे से बोलता है वो क्या इनक्रेडिबल मैन है यार, क्या जिनको गॉड चुनते हैं वो ऐसे दिखते हैं क्या। फिर सीन हमें होंग का ही दिखाया जाता है जो अब उस गाड़ी में आके बैठ चुका होता है। फिर उसके फ़ोन पे कॉल आता है तो बोलता है कि ये कमीने रिपोर्टर, इनको कितनी बार बता दिया है कि जियोन को मरे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, फिर भी ये परेशान कर रहे हैं मेरे को, उसको मरे हुए 20 साल हो गए हैं। फिर उसी को वही पास्ट वाला उसका सीन दिखाई देता है जहाँ पे वो जियोली को बोल रहा होता है कि मत जाओ वरना तुम वहाँ पे मारे जाओगे। और जियोली उसको वही चीज़ें बोल रहा था जो अपन को स्टार्टिंग में एपिसोड में दिखाया गया था। फिर हमें बताया जाता है कि जब वो डिमन टावर पे अटैक कर रहे होते हैं तो जियोन ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि तुम टावर के अंदर नहीं, टावर के बाहर वाले मॉन्स्टर को ही मारोगे, अंदर मत आना, टावर के आउटसाइड ही रहना तुम। और जब बाकी के लोग वहाँ पे टावर के बाहर आए तो उनमें जियोनली नहीं था। और जब मैंने उन सब लोगों से पूछा कि जियोनली कहाँ है तो वो बोले कि वो अब नहीं रहा, वो मारा। और जो भी उसके साथ सेंट गए थे वो सारे सेंट वापस आ गए और उनके हाथ में रेड आई का सिर भी था। और फिर जैसा इनाम रखा था उन सभी लोगों को, तो सभी उन 12 सेंट को बहुत सारे रिवॉर्ड वगैरह मिले और उन्हें एक हीरो के रूप में ऑनर किया गया। फिर उसका अस्पताल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे अस्पताल में ले आया जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं नहीं मानता कि जियोन मारा गया है। तब वो वहाँ पे एक और सेंट होता है, वो बोलता है कि ठीक है तुम जाके देख लो, हम यहाँ पे 11 सेंट रह ही जाएंगे, अगर हम में से एक सेंट मरा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर तुम्हें इतना ही फिक्र है तो तुम खुद जाके वहाँ पे अकेले जाकर देख लो और तू उसकी परवाह करना छोड़ और खुद की परवाह कर।
और फिर सीन अभी प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे वो अभी गाड़ी में ही बैठा होता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, वो कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी वो टावर से बाहर नहीं आ सकता, उसकी ज़िंदा रहने के चांस बहुत ही कम है। और फिर वो जियोन के बारे में सोचता है अपने मन में। फिर उसकी गाड़ी में सीट पे एआई बोलती है कि सर आपको प्राइम मिनिस्टर कॉल कर रहे हैं। तो वो कॉल को उठाता है। फिर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि तुम मुझे सुन पा रहे हो क्या? तो वो बोलता है हाँ बोलो क्या बात है। तो प्राइम मिनिस्टर सामने से बोलते हैं कि तुमने वो न्यूज़ सुनी क्या जो अभी चल रही है द डिमन टावर के बारे में, कि वो कोलैप हो गया? तो बोलता है हाँ सुना है मैंने ये। और बोलता है कि सॉरी सर, अगर आप जियोन के बारे में पूछ रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वो बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं, और जो टावर कोलैप हुआ है वो जियोन के फॉलोअर्स में से किसी ने किया होगा, और आप इस सब मामले को पॉलिटिकल कैंपेन के लिए यूज करना चाह रहे हो तो पहले ही आपको बता दूं मैं। तो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं नहीं फ्रेंड, तुमने गलत गेस कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कोरियन गवर्नमेंट ने न्यूज़ भेजी है मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि जो लाइन उन्होंने मेरे को बोली है। तो बोली क्या, कौन सी लाइन? और वो बोलता है क्या ये सच नहीं हो सकता, और अपने ड्राइवर को बोलता है कि गाड़ी अभी रोको। और तो उसका ड्राइवर गाड़ी रोकता है और वो बोलता है कि इसका मतलब जो मेरे फ़ोन पे कॉल आ रहे थे वो, तो वो अपना फ़ोन चेक करता है और उसमें जो वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे वो उसको सुनता है। जैसे ही वो उसको सुनता है तो उसमें सामने से बोलता है हे टेक्सको, मैंने तुझे ढूंढ लिया है और मैं तुम्हें मार दूंगा, गुड लक। ये सुन के बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये वॉइस ये सच में जियोन है। और फिर हमें जियोन का सीन दिखाया जाता है। वो फ़ोन पकड़े हुए बोलता है कि टेक्सको देख में बहुत अकड़ आ गई है, तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, रुक बेटे तू। और पता नहीं हमारे हीरो इसको टेक्सको क्यों बुलाता है होम को। तब वहीं एक लड़का बोलता है कि जियोन तुम किससे अब तक कॉल कर रहे थे? जियोन बोलता है नहीं कुछ नहीं, और तुम बोल रहे हो कि ये एक स्मार्टफोन है और अभी इसके अंदर इंटरनेट भी है, और मैं टावर के अंदर 2005 के अंदर गया था और बाहर निकला 2025 में। यहाँ पे 20 साल निकली है और वहाँ पे मेरी 2000 साल निकल गई, और इन 20 सालों में यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो एक बोलता है क्या वाओ, आपका पहला टाइम आप एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि आप इंटरनेट के जरिए आप बहुत सारी न्यूज़ें देख सकते हो। और बोलता है न्यूज़? और फिर सोचता है तो मैं जियोन ली के बारे में भी आर्टिकल देख सकता हूँ। तो वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। और जियोन ली के बारे में जो न्यूज़ अभी वो तो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, तुम यहाँ पे टैप करो बस वहाँ पे आ जाएगा। तभी वहाँ पे टैप करने पे उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, जिन्हें देख के वो बोलता है वो। वहाँ पे वो जब उस न्यूज़ के नीचे कमेंट वगैरह पढ़ रहा होता है तो लोग जियो ली को बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। ये पढ़कर तो भाई उसको आ जाता है गुस्सा, वो फ़ोन को जोर से दबाने लगता है। तो वो बोलता है, दूसरा लड़का बोलता है कि मेरा फ़ोन। जियो ली बोलता है कि क्या रेड आई को किसने डिफीट किया? को मैंने मारा, और उन्होंने सारा नाम अपने पे ले लिया कि उन्होंने रेड आई को मारा है, तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं वहां पे उसको देख के भाग गया। अरे भागे तो वो लोग थे उसे। और फिर गुस्सा आ रहा था, वो बोलता है ठीक है काम डाउन, ऐसा करके शांत होता है। और फिर आगे की न्यूज़ में वहाँ पे पढ़ता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि जियोन ली ने बोला था कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेरी सारी प्रॉपर्टी इन 12 सेंट के पास चली जाएगी ताकि ह्यूमन काइंड की हेल्प कर सकें। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है वो उस फ़ोन को ही तोड़ देता है वहीं पे, और बोलता है मैं सबको मार दूंगा अब तो। और भाई उस लड़के की तो साइड में हालत ख़राब हो रही होती है, वो तो रो रहा होता है बेचारा, उसका फ़ोन राख हो गया होता है, उसका फ़ोन की भी आत्मा निकल के जा रही होती है, बोल रही होती है बाय बाय बच्चे। और फिर जियोन सोचता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर मैं जाके उनको बता दूंगा कि मैं आ गया वापस तो मेरी जो अभी अपीयरेंस है जैसा मैं अभी दिख रहा वो पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंस था जब मैं पहले 20 साल पहले दिखता था यहाँ पे। और अगर मैं सबको कहता भी फिरूँ ना एक एक को कि मैं जियोली हूँ तो वो वही सोचेंगे कि ये तो एक क्रेजी है। अच्छा है कि मैं अपने आप को ऐसे नीचे ही रखूँ और जब तक मैं उन सभी को मार नहीं देता। और साइड में वो बंदा दिखाई दे रहा था, वो बेचारा रो रहा होता है। तभी जियोन को पीछे से कुछ एनर्जी आती हुई महसूस होती है और उसे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ लिखा हुआ आता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। जियोन उस चीज़ को देख के बोलता है ये फीलिंग, ये बोलकर वो बाहर की ओर जाने लगता है। तो एक लड़का बोलता है कि जियोन कहाँ जा रहे हो तुम अब? तो जियोन बोलता है कि मैं बाहर कुछ ठंडी हवा खाने जा रहा हूँ, और ये बोलकर उस दुकान से बाहर आ जाता है। और जब बाहर आके वो देखता है तो
उसे आसमान में उड़ते हुए बहुत सारे वो जीव दिखाई देते हैं। ये तो मेष टाइप के कुछ होते हैं और उनको देख के वो बोलता है कि ये फेमिलियर है, ये तो एरिस के सर्वेंट हैं। और गाइस ये फेमिलियर वही होते हैं जिनको जोड़ी चुनते हैं ब्लेसिंग देने के लिए, उनके जरिए जोड़ी ब्लेसिंग देते हैं। और फिर वो फेमिलियर होते हैं, वो एक बैरियर बनाने लग जाते हैं जियोन के पास। सबकॉन्शियस माइंड में उसके पास मैसेज आते हैं कि जो भी ये फेमिलियर्स हैं वो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो 12 सेंट है उनकी रेपुटेशन डाउन हो रही है तुम्हारी वजह से, तो तुम्हें अब अपना बलिदान देना होगा। भाई ये पढ़ के तो अपने जियोन को आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है इन कमीनों को तो मैं बता रहा अभी, और उनको बोलता है कि तुम सारे के सारी भेड़े चुप रहो, अभी बता रहा हूँ मैं किसकी रेपुटेशन कम हो रही है किसकी ज्यादा हो रही है। उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे साइड में कुछ आवाज सुनाई देती है जहाँ पे एक आदमी और एक लड़की साथ साथ चल रहे होते हैं। और वो आदमी बोलता है कि सब मेरे को पागल बना रहा है, क्या जरूरत है बहुत पहले की न्यूज उठाने की, कोई कैसे इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा अपना जो बहुत समय पहले हुआ होगा। तो वो लड़की बोलती है हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो। और उसके सीने पे एक बेज लगा होता है। उस बेज को देख के कि वो एक लड़का बोलता है कि ये दोनों तो जेमिनी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इनके बेज को देख के तो ये लग रहा है कि दोनों जेमिनी सेक्ट के डिसाइपल हैं। और जियोन उनके रास्ते में खड़ा होता है, तो वो एक लड़का जोर से बोलता है जियोन जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और अंदर आ जाओ, तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा, मिसबिहेव नहीं करना होगा। जियोन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तब वो जो भी सामने से आ रहा होता है आदमी, वो बोलता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो, साइड हटो यहाँ से। और वो स्मोक करता हुआ सिगरेट का धुआं जियोन के मुंह पे मारता है और उसे बोलता है पागल है क्या तू, अभी तक साइड नहीं हटाते को बोला साइड हटो। और बोलता है कुत्ते तू मेरे को मारना चाह रहा है क्या। लड़की बोलती है कि है नहीं चलो यहाँ से चलते हैं, छोड़ो ना इसको। जियोन के सर के पीछे हाथ रख के बोलता है चल साइड हट बे, और उसको ऐसे बोलकर आगे चला जाता है। और फिर बोलता है कि लूजर हमेशा लूजर ही रहेगा, जैसे एक जियोन लूजर था। कि बोलती है हाँ हाँ सही बात है। और वो बोलते हैं कि वो तो इन सब भी सेंट में थे सबसे कमजोर आदमी था और इतना झूठा आदमी था भगोड़ा कहीं का। जैसे एक लड़का था वो बोलता है कि बहुत अच्छा है तुम अभी शांत रहे, उन दोनों की तुम्हारे से रैंक बहुत ही ज्यादा हाई थी, अच्छा है तुमने उनसे कोई पंगा वगैरह नहीं लिया। तभी जियोन जोर से बोलता है ए तुम दोनों चूतिए कॉकरोच। ये सुनकर वो पीछे मुड़ते हैं दोनों की, क्या क्या बोला तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब बोलने की, तुमने ये सब हमें बोला है। तो बोलता हाँ तुम दोनों जूतियों को ही बोला है कॉकरोच। तभी वो आदमी पीछे से उसकी ओर आता है और बोलता है कि दोबारा बोल। उसके मुंह के एकदम सामने आ जाता है जियोन के और बोलता है कि हिम्मत है तो अब बोल के दिखा दोबारा। और वो जियोन को बोल रहा था तुम जैसे नॉर्मल कीड़े जिनके पास कोई मैजिक है ही नहीं। वो इतने में जियोन अपने एक अंगुली से उसके सर पे अटैक करता है और उसकी अटैक की पावर इतनी होती है कि वो एक ही हमले में जाके बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख के वो लड़की तो चिल्लाई उठती है और यही देख के वो दोनों लड़के भी अपना मुंह फाड़ लेते हैं। क्या ये क्या किया उसने एक अंगुली से ही। अभी वो लड़की अपनी मैजिक पावर एक जगह इकट्ठा करती है और उसके पीछे आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें अपने पीछे भी देखना चाहिए। लेकिन उसी पे भी वो अपनी एक उंगली से अटैक करता है उसके सर पे और वो भी बहुत दूर जाकर गिरती है। और फिर जियोन बोलता है तुम दो मक्खी मेरे सामने बोल रही थी। तो फिर दोनों लड़कों में से एक लड़का बोलता है कि हे तुम्हें अपनी एबिलिटीज यहाँ पे रास्ते में बीच में नहीं दिखानी चाहिए। तो वो बोलता है क्या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मेरी एबिलिटी के बारे में, मैंने तो अभी तक मेरी एबिलिटी यूज ही नहीं की। तो वो बोलते क्या तुमने ए रैंक के डिसाइपल को बस अपने इतने हाथ से मामूली हाथों से हरा दिया, एबिलिटी यूज भी नहीं की। तो बोलता हाँ मैं तो नहीं किया। और फिर वहीं उस लड़के के पास जाकर उसके गले में जो लॉकेट वगैरह होता है उसको देखता है और उसको तोड़ लेता है। और फिर बोलता है कि मैंने जब इसको मारा था तो मैंने कुछ फील किया था, ये एक होली रेलिक है क्या, और ये इसके पास कैसे हो सकता है, ये तो कुछ ऐसा है जिसको खाली सेंट ही अपने पास में रखते हैं। एक लड़का बोलता है क्या तुम सच में कुछ नहीं जानते क्या। फिर बोलता है कुछ साल पहले ह्यूमन रेस पूरी तरह से वाइप आउट होने वाली थी क्लाइमेट की वजह से। और वो तो अच्छी बात है कि जो जोड़ी है उन्होंने 12 सेंट को चुना कि मैनकाइंड सर्वाइव कर जाए कैसे न कैसे, लेकिन 12 लोग पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। तो जो 12 सेंट होते हैं उन्होंने अपने फॉलोअर को बढ़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ अलग अलग सेक्ट बना लिए। और जिन लोगों को सेंट ने अवेक किया है वो उनके डिसाइपल कहलाते थे। और डिसाइपल अपने रैंक में डिवाइड होते हैं उनके पावर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से। फिर वहाँ पे रैंक बताया जाता है कि
SSS सेंट वो होते हैं जिनको डायरेक्ट जोड़ी चुनते हैं। ये 12 सेंट होते हैं, इनको सेंट बोलते हैं। फिर वहाँ पे SS रैंक आती है जो 10 स्टार बोलते हैं, ये वो कैंडिडेट होते हैं जो अगले सेंट बनने वाले होते हैं। फिर एक S आता है, वो कमांडर की रैंक पे होता है, जो उन जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वो अपने आप को कमांडर बोलता है। फिर A रैंक का आता है, उसको डिसाइपल बोलते हैं। B रैंक का आता है, डिसाइपल बोलते हैं। और C रैंक को भी डिसाइपल बोलते हैं। और जोड़ी की पावर का सोर्स वही है कि जितने से जितने ज्यादा लोग उनमें बिलीव करेंगे जोड़ी की पावर उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए ही जितने भी सेंट हैं वो सारे लोग कंपटीशन करते हैं कि उनके सेक्ट में ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर शामिल हों। जोडिक ने होली रेलिक्स बनाई जो उनके डिसाइपल के लिए थी। जियोन सोचता है कि अभी तो बस यही देखना है इन 20 सालों में और क्या क्या हुआ था। तो वो एक लड़का बोलता है कि वहाँ पे देखो ऊपर। तो वहाँ पे वो वही मेस टाइप के जो अपन को फेमिलियर स्टार्टिंग में दिखाए थे वही होते हैं। फिर जियोन के पास वही फेमिलियर बोलते हैं कि उन्होंने सिचुएशन को देख के बड़ा एंजॉय किया। वो चाहते हैं कि तुम इस औरत और आदमी को मार दो यहीं पे, वो उनका ब्लड देखना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं अगर तुम इन्हें मार दोगे तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा हमारी ओर से। वहाँ पे एक लड़का बोलता है कि ये तो बुरा हुआ। वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है, उनके अटेंशन को अपनी ओर ले रहा है। ये तो जोड़ी के शेडो के बराबर हैं। इनके विरुद्ध जाना मतलब जोड़ी के खिलाफ जाना। वो जियोन को बोलता है कि हमें ये जो लोग बोल रहे होते हैं वो कर देना चाहिए। जियोन बोलता है क्या ये मेरे द्वारा अपनी भूख शांत करना चाह रहे हैं क्या? चलो इनको तो मैं अभी बता रहा हूँ। और ये बोल के जियोन अपनी पावर को रिलीज करता है। सोचता है ये उसी मोटे आदमी के सर्वेंट होंगे और बोलता है कि तुम जरा सा भी नहीं बदले अभी तक। और फिर वो एक हवा में लॉन्ग जंप मारता है और वहाँ पे उन सब पे अटैक कर देता है। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उन सबको जियोन मार चुका होता है बेचारों को, और वहाँ से वो बैरियर भी हटने लग जाता है। ये देख के तो दोनों लड़के एकदम बोलते, ये बोल ही नहीं पा रहे बेचारे, क्या बोलते हैं अब आगे। तो नीचे आके बोलता है कि मेरे सामने ये सब करना तो वर्थलेस है, मेरे से पंगा लेगा मतलब खत्म। तो एक लड़का बोलता है कि वो जितने भी एरीज थे, वो एरीज फेमिलियर थे, वो क्या भाग गए हैं? और अपने मन में सोचता है कि ये आदमी बिल्कुल ही एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। तो जियोन बोलता है कि जेमिन, तो बोलता है हाँ तुमने बोला था कि ये जो बास्टर्ड है वो जेमिनी का डिसाइपल है, सही है ना? तो बोलता है हाँ सही। जेमिनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है इन कोरिया के अंदर। उनके पास एक इलाइट ग्रुप है सेकंड और थर्ड है, जिनमें बिजनेसमैन और बहुत सारे पॉलिटिकल मैन भी हैं। तो फिर वो बोलता अच्छा ये तो बहुत अमीर सेक्ट है, तो इन लोगों ने जो भी कुछ पहना वो सारे एक आइटम ही होंगे ना फिर। और ये बोल के जिसने अभी उस बंदों को मारा होता है उनको लूटने लग जाता है। अगर गाइज आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को आगे भी एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए आप इस सीरीज़ में रुचि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं।